हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में बिहार बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश ग्रामर कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर बन चुके हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। ठीक है, तो आज एडवर्ब कवर करेंगे। तो एडवर्ब का ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका डिफिनेशन वगैरह क्या क्या होता है। तो देखिए आपके सामने आ गया एडवर्ब चैप्टर। तो एडवर्ब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एडवर्ब का डिफिनेशन कि किसी क्रिया की विशेषता बताता है। जो एडवर्ब होता है वो क्या कहता है, यानी कि जो भी वर्ब होता है उसकी विशेषता बताता है। ठीक है, यह क्या करता है कि किसी भी वर्ब की विशेषता बताता है। जैसे ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, वर्क्स है। ठीक है, यानी कि काम कर रहा है। वो मतलब कैसा काम कर रहा है, बहुत हार्ड काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि हार्ड वर्क कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हार्ड क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो समझ गए ना, एडवर्ब का क्या काम है कि ये जो क्रिया होता है उसका विशेषता बताता है। जैसे एडजेक्टिव क्या करता था, नाउन और प्रोनाउन का विशेषता बताता था, वैसे ही एडवर्ब क्या करता है, वर्ब का विशेषता बताता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पे दिया गया किसी विशेषण की विशेषता बताता है। अगर कोई एडजेक्टिव है तो उसका भी ये विशेषता बताता है। तो वर्ब और एडजेक्टिव का जो विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिया विशेषण। जैसे ही इज़ वेरी गुड, तो वह अच्छा है। तो ठीक है, ऐसे वो मतलब वह बहुत अच्छा है। वो कितना अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। तो गुड यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और एडवर्ब यहाँ पे वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो चलिए और आगे देखते हैं कि क्या क्या इसका थर्ड यहाँ पे दिया गया है कि किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। ये क्या करता है, जो एडवर्ब है ये एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। ठीक है, ये एडवर्ब जो है खुद अपना ही विशेषता बताता है। तो एडवर्ब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि ही वर्क्स वेरी हार्ड, यहाँ पे जो हार्ड है वो क्या हो गया, हार्ड तो एक एडवर्ब हो गया, लेकिन वेरी भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे एडवर्ब का भी विशेषता बता रहा है। उसका चौथा नंबर कह रहा है कि किसी प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है। तो ये कोई प्रीपोजिशन होता है उसका भी विशेषता बताता है। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताए थे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, द हेलीकॉप्टर हॉवर्ड एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस। तो यहाँ पे जो ओवर है ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है और इसका विशेषता कौन बता रहा है, एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब नॉर्मली आप देख रहे हैं कि सबका ये विशेषता बता रहा है, किसका, तो नाउन प्रोनाउन के अलावा एडजेक्टिव का, वर्ब का, एडवर्ब का, प्रीपोजिशन का, कंजक्शन का, इन सब का ये क्या कर रहा है, विशेषता बतला रहा है। ऐसे ही कंजक्शन का भी विशेषता बताता है। तो यहाँ पे कंजक्शन क्या हो गया, बिकॉज हो गया। इस और बिकॉज का विशेषता सिंपली बता रहा है। तो ये एडवर्ब है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि किसी वाक्य यानी कि जो सेंटेंस होता है उसका भी विशेषता बताता है। अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसका अगर कोई ऐसा वर्ड जो क्या करे उसकी विशेषता बताए कि उसमें क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ है, तो उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। जैसे फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। समझ गए। तो ये क्या कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस की विशेषता कौन बता रहा है, तो यहाँ पर फॉर्चुनेटली बता रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं सेवेंथ नंबर क्या कर रहा है। तो सेवेंथ नंबर देखिए कह रहा है कि सामान्यतः नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव करते हैं। तो ये तो एडजेक्टिव में आपको हम बताए थे कि एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन और प्रनाउन की विशेषता बताते हैं। जबकि किंतु कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो किसी नाउन या प्रनाउन की विशेषता भी बताते हैं। तो जो ये एडवर्ब है नॉर्मली आप बोले तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये विशेषता बतला रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी एडवर्ब हैं जो नाउन और प्रनाउन दोनों की विशेषता बताते हैं। जैसे कि ओनली हो गया, इवन हो गया, एट लास्ट हो गया, फिर ऑलमोस्ट हो गया। तो ये सारे जो यहाँ पे एडवर्ब आप देख रहे हैं ये क्या करता है, नाउन और प्रनाउन की भी विशेषता बताता है। समझ गए। तो चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या क्या है। इसका रूल्स वगैरह भी सब कुछ पढ़ेंगे एकदम बिल्कुल ढंग से। तो एकदम आराम से बैठना है बिना किसी टेंशन का, सब काम वगैरह करके ही पूरा लेक्चर ख़त्म करके, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है और अभी से फोकस नहीं करेंगे, अभी से रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका फिर कम मार्क्स आ जाएगा और इसके वजह से आपका परसेंटेज भी ख़राब हो सकता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है, सब पे फोकस करना है। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस दिया गया है। ओनली, देखिए ओनली क्या है, आई यहाँ पे एक प्रोनाउन है तो इसका ये विशेषता बता रहा है, ओनली आई नो द ट्रूथ, मतलब सिर्फ मैं ही ट्रूथ जानता हूँ, यानी कि सच्चाई जानता हूँ। यहाँ पे फिर रोहित क्या है, एक नाउन हो गया। तो आप जानते हैं कि कोई भी नाम क्या होता है, नाउन होता है। तो ओनली रोहित कैन हेल्प यू, यानी कि सिर्फ तुम्हारा रोहित ही मदद कर सकता है। तो यहाँ पे ओनली क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। दोनों सेंटेंस में यहाँ पे प्रोनाउन और नीचे वाला में नाउन है। अब देखते हैं यहाँ पे एडवर्ब। तो एडवर्ब के टाइप्स वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहला है सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो देखते हैं कि पहला नंबर जो सिंपल एडवर्ब क्या होता है। तो सिंपल एडवर्ब के द्वारा समय यानी कि टाइम, स्थान यानी कि प्लेस, संख्या यानी कि नंबर और फ्रीक्वेंसी, ढंग मतलब होता है मैनर, और रीजन मतलब होता है कारण, और डिग्री मतलब होता है परिणाम, स्वीकृति या निषेध यानी कि अफर्मेशन एंड निगेशन का बोध होता है। तो अब अगर सिंपल एडवर्ब की बात करें तो इसमें किस किस का बोध होता है, तो समय का,
स्थान का यानी कि प्लेस का, नंबर और फ्रीक्वेंसी, मैनर, रीजन, डिग्री और एफर्मेशन और निगेशिएशन का बोध होता है। ये 7 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार के होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए स्लाइड ऊपर कर रहे हैं। तो देखिए ये कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। नंबर यहाँ पे दिया गया है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है वो क्या करता है कि शो करता है किसी के ढंग को, यानी कि कोई काम कैसे होना चाहिए। ठीक है, ये कार्य होने का तरीका बताता है कि कैसे कोई काम किया जाएगा, सही तरीका क्या है किसी काम का करने का, उसको ये क्या करता है? बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है ही वर्क्स ऑनेस्टली, तो वो कैसे काम करता है? ईमानदारी से काम करता है। ही वॉक स्लोली, यानी कि वो धीरे धीरे टहलता है। तो यहाँ पे एक याद रखने वाली बात यह है कि एडजेक्टिव से बनने वाले एडवर्ब जिनके अंत में एल होता है प्राय एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। यानी कि जो भी एडजेक्टिव है अगर उसमें हम लोग प्लस में एल लगा दें तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा। तो यहाँ पे स्लो में एल लगा दिए तो स्लोली हो गया, ग्लेड में एल लगा दिए तो ग्लेडली हो गया, ऑनेस्ट में एल लगा दिए तो ऑनेस्टली हो गया। ठीक है, तो समझ गए ये सारी चीज़। अब देखिए यहाँ पे नोट दिया गया है। तो माइजर, निगार्ड एंड क्वाड ऐसे नाउन हैं जिनके एडजेक्टिव फॉर्म को हम एडवर्ब फॉर्म मानने की गलती कर बैठते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउन जो क्या है, इनके एडजेक्टिव फॉर्म को हम लोग एडवर्ब फॉर्म मान लेते हैं और वो क्या होता है? हमेशा गलत होता है, तो नहीं मानना है। इस नाउन के एडजेक्टिव तथा एडवर्ब फॉर्म कुछ इस प्रकार है। तो आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार है। तो नीचे बॉक्स में दिया गया है, बॉक्स ध्यान से देखते हैं। तो देखिए नाउन क्या हो गया यहाँ पे, जैसे कि क्वाड हो गया, निगार्ड हो गया, माइजर और स्कॉलर हो गया। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म देखिए क्या होता है, लास्ट में एल होता है। हम लोग इसी को एडवर्ब मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एडवर्ब मानना नहीं है, क्योंकि बहुत बार आपको बताया जाता है कि एल जो होता है वो क्या होता है? एडवर्ब सफिक्स होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक एडवर्ब सफिक्स होता है। लेकिन जो ये क्वाड, निगार्ड और माइजर और स्कॉलर है, इसमें एल अगर आप देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव फॉर्म होगा, ना कि एडवर्ब फॉर्म। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा? इन ए क्वाडली मैनर। तो इसमें मैनर लगा देना है। ठीक है, सब में लास्ट में इन ए शुरू में और लास्ट में मैनर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब फॉर्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको आपको नोट करना है। नहीं नोट करेंगे तो फिर एग्जाम में दिक्कत होगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो नीचे दिए गए उदाहरण देखें। यहाँ पे एग्जाम्पल देखना है। तो पहला एग्जाम्पल क्या दे रहा है? ही इज़ माइजर। तो माइजर यहाँ पे क्या है? नाउन है। ठीक है, अतः माइजर के पहले ए का प्रयोग करें। तो यहाँ पे माइजर क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले हमेशा क्या करते हैं? एक आर्टिकल लगाते हैं। तो आर्टिकल ए लग जाएगा। तो ही इज़ ए माइजर, ये सही हो गया। दूसरा दिया है ही इज़ ए माइजर मैन। तो यहाँ पे मैन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव माइजरली का प्रयोग करेंगे। तो मैन क्या हो गया? एक नाउन हो गया, और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। तो एडजेक्टिव माइजर का क्या होता है? माइजरली हो जाता है। क्या होता है? माइजरली। ठीक है, लास्ट में एल लग जाता है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसलिए ये नीचे वाला सही हो जाएगा। तीसरा क्या कर रहा है कि ही बिहेव्ड माइजरली। तो यहाँ पे माइजरली क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, बिहेव्ड वर्ब है। क्रिया की विशेषता बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एडजेक्टिव माइजरली नहीं बल्कि एडवर्ब इन ए माइजरली मैनर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही बिहेव्ड इन ए माइजरली मैनर। तभी आपको बताए थे ना कि माइजर का जो एडवर्ब फॉर्म क्या होता है? इन ए माइजरली वे। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखने का कुछ बात यह दिया गया है कि कुछ शब्द एक ही फॉर्म में एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह होता है। जैसे कि फास्ट हो गया, तो ये हमेशा क्या होगा? एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों रहेगा। स्ट्रेट हो गया, आउटराइट हो गया, डायरेक्ट हो गया, हार्ड हो गया, लेट हो गया, हाई हो गया, सेफ हो गया, फिर क्वाइट हो गया। तो ये इत्यादि ये सब क्या है? एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होते हैं। तो इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इसको आपको क्या कर लेना है? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से एक नोट में। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारा टाइम लॉस होगा, क्योंकि हमारे पास अब बहुत कम टाइम है, जितना जल्दी सीखना है बस। तो किंतु कुछ एडवर्ब के 2 रूपों का अर्थ भिन्न होता है। तो बहुत सारे ऐसे एडवर्ब हैं जिनका 2 अलग अलग रूप हैं और उनका जो अर्थ होता है, मीनिंग, वो भी अलग अलग होता है। जैसे लेट हो गया, तो लेट होता है देर से, और लेटली मतलब होता है हाल फिलहाल। लेटली मतलब क्या होता है? हाल फिलहाल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आई हैव नॉट सीन अलीका लेटली, यानी कि लेटली मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हाल फिलहाल में हमने अलीका को नहीं अकीला को नहीं देखा। ठीक है, यहाँ पे अकीला दिया गया। दूसरा क्या है? ही केम लेट फॉर द मीटिंग। तो यहाँ पे लेट क्या हो गया? देर से। ठीक है, तो यहाँ पे लेट का मतलब देर से हो गया और लेटली मतलब हाल फिलहाल हो गया। ऐसा ही हार्ड और हार्डली होता है। तो हार्ड मतलब होता है मेहनत से और हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। और तीसरा क्या होता है? फ्री और फ्रीली। तो फ्रीली होता है मुफ्त में, कोई चीज़ आपको बिना कुछ पेमेंट किए भी आपको जो मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? फ्री। और फ्रीली मतलब होता है स्वतंत्रता से। मतलब स्वतंत्रता से मतलब आप जैसे चाहें वैसे कुछ कर सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? स्वतंत्रता से।
तो ये सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देखते चलिएगा। यहाँ पे जो पॉइंट है वो हम बस कवर कराएंगे, क्योंकि पूरा अगर एग्जाम्पल देखने लगे तो बहुत लंबा लेक्चर चला जाता है, ठीक है। लाउडली एंड अलाउड एडवर्ब हैं, लेकिन अर्थ में भिन्न। जैसे जो लाउडली होता है ये दोनों, और अलाउड ये दोनों क्या है, एडवर्ब तो है, लेकिन इनका जो अर्थ है वो दोनों में अंतर होता है। अलाउड का अर्थ है इतनी तेज आवाज़ ताकि वक्ता ऑडिबल हो, ठीक है, इतना तेज कि जो वो बोल रहा है वो क्या हो, ऑडिबल हो, सुनाई देना चाहिए। परंतु लाउडली का अर्थ होता है विथ लॉट ऑफ नॉइज। तो लाउडली मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा नॉइज हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, नॉइज हो, ठीक है, हल्ला हो, तो उसको क्या बोलते हैं, लाउडली बोलते हैं। नेक्स्ट ए नंबर हम लोग पढ़ लिए। अब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम बी में है, तो ये 7 आपको बताए थे, 7 है, तो बी नंबर अब पढ़ेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम शो वेन, यानी कि ये क्या करता है, समय बताता है। वेन मतलब क्या हो गया, समय बता रहा है कि ये कार्य होने का समय बताता है कि कार्य कब होगा, ठीक है। जैसे आई केम लेट, तो यहाँ पे लेट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। समय दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब निम्नलिखित हैं, तो ऐसे एडवर्ब जो क्या करें, समय दर्शाते हैं, जैसे कि आफ्टर हो गया, अगो, अर्ली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, टुमारो, ये सब क्या है, समय को दर्शाते हैं। इस तरह सी नंबर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या कहता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब क्या करता है, ये कार्य होने की स्थान बताता है कि कोई काम कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो उसके जगह को बताता है, ठीक है। जैसे आई कुड नॉट फाइंड हिम एनीवेयर, यानी कि हम उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। तो एनीवेयर क्या हो गया, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो स्थान दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब यहाँ पे दिया गया है, जैसे हेयर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विद इन, अबव, बिलो, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर क्या करता है कि ये कितनी बार कोई चीज़ हो रहा है उसको दर्शाता है, ठीक है। ये कार्य होने की फ्रीक्वेंसी बताता है, यानी कि कितने बार कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आई कैन नेवर डू सो, यानी कि यहाँ पे नेवर क्या हो गया, मतलब कभी नहीं, सेल्डम मतलब कभी कभी, ओपन, तो ये सब क्या हो गया, ऐसे एडवर्ब हैं जो क्या दर्शा रहे, फ्रीक्वेंसी या फिर नंबर, कि कोई काम कितना बार हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे ई नंबर की बात करें तो ई नंबर क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो डिग्री क्या करता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री किसी चीज़ का परिणाम को बताता है, किसको, परिमाण को। यह बताता है कि कार्य कितना अधिक हुआ या कितना कम हुआ। जैसे मान लीजिए कि कोई काम हो रहा है तो वो या तो ज़्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, तो मतलब कितना हो रहा है उसको बताएगा। जैसे कि द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, जब खत्म होने वाला होता है और आपसे कोई पूछेगा कि भाई काम कहाँ तक पहुँचा, तो क्या बोलेगा, बस अब तो पूरा होने वाला ही है, तो ऑलमोस्ट लगा दिए, ठीक है। ऐसे क्वाइट हो गया। तो डिग्री को दर्शाने वाले मुख्य वर्ब यहाँ पे हैं, जैसे वेरी हो गया, मच हो गया, मोर हो गया, टू हो गया, क्वाइट, लिटिल और ऑलमोस्ट, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन, एफ नंबर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ रीजन यहाँ पे दिया गया है कि एडवर्ब ऑफ रीजन सो वाई, यानी कि कारण बताता है। वाई मतलब क्या होता है कि ये क्यों, मतलब तो कारण बताने का जो काम करता है वो एडवर्ब, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन बोलते हैं। तो रीजन को दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब कुछ यहाँ पे हैं, सो, हेंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ या फिर कॉन्सिक्वेंटली, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ रीजन बताते हैं। और लास्ट यहाँ पे दिया गया एडवर्ब ऑफ एफर्मेटिव, यानी कि स्वीकारात्मक। तो ये क्या करता है, देखिए, सी विल ट्रूली हेल्प यू, तो यहाँ पे ट्रूली, श्योरली, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ एफर्मेटिव है। तो आपको बस नोट करते चलना है कि कौन कौन सा एडवर्ब है। और यहाँ पे एफर्मेशन को दर्शाने वाले एडवर्ब दिए गए हैं, तो कौन कौन है, श्योरली हो गया, सर्टेनली या फिर ट्रूली हो गया। अब दूसरा टाइप देखते हैं, दूसरा टाइप क्या है कि एडवर्ब ऑफ नेगेशन, यानी कि निषेधात्मक, क्या है, निषेधात्मक। तो इसका मतलब देखिए क्या होता है कि नेगेशन को दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब निम्नलिखित हैं, जैसे कि नो हो गया, नोट हो गया, नेवर हो गया। नो मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं, या फिर नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं। तो ये सब किसको दर्शा रहे हैं, निगेशन को, ठीक है, निगेशन को दर्शाते हैं। दूसरा टाइप दिया गया है यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब्स। तो रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होता है कि रिलेटिव एडवर्ब्स वाक्यों को जोड़ता है। ये जो दो वाक्य हैं उसको जोड़ने का काम करता है, अपने एंटीसीडेंट यानी कि पूर्व प्रयुक्त नाउन या प्रनाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, प्लेस, रीजन तथा मैनर बताता है। और रिलेटिव एडवर्ब है उसको क्या कहते हैं, रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं, जैसे वेन, वेयर, वाई एंड हाउ। तो ये सब क्या हो गया, रिलेटिव हो गया। कौन कौन, तो वेन हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, फिर हाउ हो गया। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल देखने से थोड़ा सा चीज़ें समझ में आती है। जैसे कि आई डोंट नो वेयर ही हैज़ गॉन, मतलब मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। तो यहाँ पे वो किसके बारे में बताया रहा है, कि प्रोनाउन के बारे में बता रहा है कि वह कहाँ गया है। ही विल कम व्हेन आई कॉल हिम, तो यहाँ पे जब यहाँ भी ये हिम का बने कि प्रोनाउन का बात हो रहा है, उसे जब बुलाया जाएगा तब वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स है जो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो आई कॉल हिम एक अलग सेंटेंस हो गया, ही विल कम ये अलग सेंटेंस हो गया। और ये क्या कर रहा है, जो रिलेटिव एडवर्ब्स है इसको ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, जोड़ रहा है। तो वाक्य को जोड़ने का काम करता है रिलेटिव एडवर्ब, समझ गए।
तीसरा टाइप क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं। यहाँ पे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या क्या है, वाई है, व्हेन है, वेयर है और हाउ है। तो वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ और हाउ मतलब कैसे। तो वाई आर यू सरप्राइज्ड, वेयर हैज शी सीन मी, ये सब क्या है, एडवर्ब क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब दिया गया है कंपैरिजन। तो देखिए एडजेक्टिव की भांति कुछ एडवर्ब की भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है। जैसे हम लोग एडजेक्टिव में पढ़े थे ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो ऐसे हम लोग को एडवर्ब में भी पढ़ना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तब देखते हैं। जैसे कि हार्ड हो गया, ठीक है, तो हार्ड क्या है, हार्ड का हार्डर, हार्डेस्ट। ऐसे ही फास्ट फास्टर, फास्टेस्ट, सुन सुनर, सुनेस्ट, नियर नियरर, नियरेस्ट, अर्ली अर्लियर, अर्लीस्ट। ऐसे ही ब्यूटीफुली तो मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली, ये सब एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब का ये डिग्री है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। तो ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम कर दे रहे हैं, उसको भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बस उतना ही था। पोजीशन ऑफ एडवर्ब पढ़ लेते हैं, किसका, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्या होता है, आइए जानते हैं। देखिए जो एडवर्ब होता है सदैव उस वक्त को निकट रखा जाता है जिसको यह मॉडिफाई करता है। तो जिसको भी ये मॉडिफाई करता है वो क्या किया जाता है, उसको निकट रखा जाता है। यदि एडवर्ब के पोजीशन को बदल दिया जाए तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। अगर आप एडवर्ब को इधर उधर कर दिए सेंटेंस में, अगर सबसे पहले यहाँ बीच में ला दिए या फिर सबसे लास्ट में कर दिए, तो इससे पूरा उसका वाक्य का मीनिंग ही बदल जाएगा, अर्थ ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे दिया गया है, ओनली सी सॉ माई ड्रेस, तो केवल उसने किसी और ने नहीं। ठीक है, तो ओनली यहाँ पे सी मतलब वह किसी लड़की के बारे में बता रहा है कि सिर्फ उसी ने देखा है। ठीक है, सी ओनली सॉ माई ड्रेस, केवल देखा और कुछ नहीं किया। तो देखिए यहाँ पे केवल उसने और यहाँ पे केवल देखा, और सी सा ओनली माई ड्रेस यानी कि केवल मेरी ड्रेस। ठीक है, उसने क्या देखा, सिर्फ मेरी ड्रेस देखा और कुछ नहीं देखा। सी सा माई ओनली ड्रेस यानी कि एकमात्र, मतलब उसके पास बहुत सारा ड्रेस है जिसमें से एक ही ड्रेस उसने देखा। सी सा माई ड्रेस ओनली, केवल ड्रेस, तो उसने सिर्फ क्या देखा, केवल ड्रेस देखा, पुस्तक या कुछ और नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि आप कुछ दिखा रहे हैं, अपने रूम में ले गए, तो बस वो का क्या देखिए, आपका ड्रेस देखिए और कुछ नहीं देखिए। ठीक है, तो समझ में आ गया कि जब ये पोजीशन मतलब क्या आता है कि अब सिर्फ पोजीशन बदल देंगे, यहाँ से यहाँ ला दिए तो मीनिंग बदल गया, यहाँ ला दिए तो मीनिंग बदल दिया, यहाँ ला दिए तो मीनिंग बदल दिया, और लास्ट में ला दिए तो मीनिंग बदल दिया। तो आपको समझ में आ गया कि पोजीशन चेंज करने से मीनिंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब देखिए वाक्य के आरंभ है, अगर शुरू में अगर है तो क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग सदैव सेंटेंस के आरंभ में होता है। तो अभी हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब पढ़े हैं, तो इसका प्रयोग हमेशा क्या होता है, जो भी सेंटेंस होता है उसके शुरू में किया जाता है। जैसे यहाँ पे वेन हो गया। सारे वाक्य को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब प्रारंभ में प्रयुक्त होता है। अगर वाक्य को मॉडिफाई करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एडवर्ब लिखेंगे, तब आगे लिखेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर नियम क्या कर रहा है कि इम्फेसाइज के लिए भी एडवर्ब प्रारंभ में प्रयुक्त होता है। तो अगर इम्फेसाइज करना होगा तो हम लोग एडवर्ब को शुरू में लिखेंगे, जैसे ऑफ हो गया, हेयर हो गया। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, तो 2 नंबर कर रहा है कि दो वाक्यों के मध्य में, इन द मिडिल ऑफ, देखिए अगर 2 सेंटेंस है तो उसके बीच में तो पता ही है कि एडवर्ब का यूज होता है। जैसे हम आपको बताए थे कि कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफेन, सेल्जम, समटाइम्स आदि उन वर्ब से पहले प्रयुक्त होते हैं जिनको ये मॉडिफाई करते हैं। तो जिसको मॉडिफाई करना होगा उसके पहले ये क्या होगा, इसका यूज होगा। ठीक है, जैसे सी नेवर कम्स हियर, तो यहाँ पे नेवर हो गया, सेल्जम हो गया, सेल्डम हो गया, सब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ऐसे 2 नंबर दिया गया, जब सेंटेंस में एक्जुलरी वर्ब दे रखा हो तो एडवर्ब का प्रयोग एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। तो अगर कोई सेंटेंस है उसमें एक्जुलरी वर्ब दिया हो तो उसमें जो एडवर्ब का प्रयोग कहाँ का होगा, एक्जुलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। जैसे देखिए ही विल, तो विल क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यानी कि एक्जुलरी वर्ब, और मेन वर्ब कम है तो इसके बीच में हम लोग क्या लगा दिए, एडवर्ब लगा दिए। ठीक है, समझ में आ गया। आई हैव सेल्डम गॉन देयर, तो यहाँ पे सेल्डम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आया है। तीसरा दिया गया है कि वर्ब टू बी का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हो या हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के बाद किया जाता है। अगर वर्ब टू बी का प्रयोग कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तो मेन वर्ब की तरह अगर इसका किया जाए या हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो जो एडवर्ब है उसका प्रयोग क्या किया जाएगा, वर्ब के बाद किया जाता है। ठीक है, जैसे सी इज ऑलवेज हैप्पी, तो यहाँ पे इज क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑलवेज क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो मेन वर्ब के बाद हमेशा यूज किसका करेंगे, एडवर्ब का। ठीक है, जैसे आई एम नेवर सैड, तो यहाँ पे नेवर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। समझ में आ गया, तो चीज़ें आपको आराम से समझ में आ रही होगी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या दिया गया है। बहुत सारे इसमें रूल्स भी हैं, तो रूल्स को भी हम लोगों को पढ़ना है।
यूज ऑफ सम एडवर्ब भी दिया गया है। तो ये सब चीज़ एक और लेक्चर बना देंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा लंबा लेक्चर बोरिंग हो जाता है, तो ऑलरेडी 20 मिनट का लेक्चर लगभग हो चुका है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया सी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, बस ये सेंटेंसेस देख के यूज ऑफ एडवर्ब हम लोग अगले सेशन में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया सेंटेंस दिया गया, ठीक है। सेंटेंस क्या दिया गया है कि ही कम्स ऑफन एवरी संडे। तो यहाँ पे प्लेस ऑफन बिफोर कम्स, देखिए प्लेस क्या क्या दिया गया, ऑफन बिफोर या फिर कम्स दिया गया। ही गोज यूजुअली टू शॉप एवरी संडे और ही इज़ ऑलवेज हैप्पी। तो ये सब चीज़ क्या है, सेंटेंस दिया गया है, इसको बस देखने के लिए बस ऐसे ही दिया गया है। अब अगला क्या है, अगला टॉपिक है यूज ऑफ सम एडवर्ब्स। तो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितना भी बाकी है। तो अभी मतलब हाफ हो गया, ठीक है। लगभग समझ लीजिए कि 50% यहाँ तक एडवर्ब कवर हो गया है, 50% अगले सेशन में कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो थोड़ा सा भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो भी कर रहे हैं एकदम ध्यान से पढ़ाई करना है और मोबाइल फ़ोन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।